नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में ठीक है सभी ज़िलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मित्र में बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ये हर एक ज़िले में ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भराया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हो तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। ये आपका डाक के माध्यम से आपका फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे भरेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मुंगेली ज़िले का ठीक है ये बना रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म का ठीक है मैटर सभी ऐसी है सभी ज़िलों का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये फॉर्म को आपको कैसे भरना है ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, फॉर्म अच्छे से भराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ना है आवेदित जनपद पंचायत का नाम। ठीक है, आपके जनपद पंचायत कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको फ़ोटो चस्पा करना है। उसके बाद आपको अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज ठीक है यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है स्वप्रमाणित करके। अब आ जाता है ये आपका ये फर्स्ट नंबर में, यहाँ पर है अभ्यर्थी का नाम स्पष्ट लिखा है हिंदी में, तो आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे आपके मार्कशीट में है वैसे आपको लिखना है। ठीक है, अगर पूरा नाम है तो पूरा, हाफ है तो हाफ, या फिर मिडिल नाम है तो मिडिल। ठीक है, जैसे मार्कशीट में है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है ये आपका अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में। ठीक है, तो अंग्रेजी के आपके कैपिटल एक एक डब्बा में लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ राजेश कुमार साहू। ठीक है, एक एक डब्बा में आपको लिखना है। इसी तरह आपका ठीक है दूसरे नंबर पर है पिता या फिर पति का नाम। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो ठीक है महिला हो तो आप अपने पति का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ठीक है अपने पिता का नाम हिंदी में लिखना है। इसी तरह अंग्रेजी में ठीक है कैपिटल अक्षर में लिखना है। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, डब्बा में आपको फिलअप करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है जन्म तिथि अंकों में। ठीक है, जैसे कि मेरा 18/07/1999 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 18 लिखूँगा, उसके बाद 06 ठीक है, उसके बाद 1999। ठीक है, ऐसे आपको करके लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है ठीक है लिंग, अगर आप पुरुष हो तो यहाँ पर पुरुष, अगर आप महिला हो तो महिला। इसी तरह शब्दों में ठीक है आपके जन्म तिथि को शब्दों में लिखना है, जैसे कि 18/06/1999, 18 जून 1999। ठीक है, शब्दों में लिखना है। उसके बाद दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आपका उम्र क्या है, इसको आप क्या करना कैलकुलेट कर लेना मोबाइल से। यहाँ पर वर्ष डालना, माह डालना, फिर उसके बाद दिन डालना। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद लिखा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो दोस्तों ये आपका जन्म तिथि 10वीं के प्रमाण पत्र में रहता है, उसको आपको अटैच करना है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर है जाति। ठीक है, जाति आपका कौन सा है, आप अनुसूचित जाति से हो या फिर अनुसूचित जनजाति से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, तो यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। जैसे कि मैं पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पर आपको पिछड़ा वर्ग लिखना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। ठीक है, छाया प्रति, और उसमें आपको सत्यापित करना है, मतलब स्वप्रमाणित। ठीक है, स्वप्रमाणित करके आपको सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद आ जाता है क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ डाल देना है। इसी तरह आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का हाँ ठीक है छाया प्रति अटैच करना है, और उसमें भी स्व प्रमाणित करके आपको सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपका छठवें नंबर पर, क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं ठीक है पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपका सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, आपका क्या क्या योग्यता है, तो यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ठीक है बीई, सिविल डिप्लोमा, ठीक है ग्रामीण विकास, एमए। तो दोस्तों जो भी आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा उसको अटैच करना है स्वप्रमाणित। ठीक है, स्वप्रमाणित करके आपको सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। यहाँ पर हाई स्कूल में आपका 10वीं हो जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित विषय है तो इसमें सभी सामान्य रहता है, सामान्य डाल देना। ठीक है, उसके बाद बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय, तो हम लोग का छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा बीएससी वाले हैं, सीजीबीएससी। उसके बाद प्राप्तांक डाल लेना। ठीक है, 10वीं का 600 नंबर का रहता है ऑब्लिक में। उसके बाद सॉरी गलत, जैसे प्राप्तांक डालना, जैसे कि 414, पूर्णांक कितना रहता है 600, ऐसे करके। उसके बाद ये आपका प्रतिशत यहाँ पर डाल लेना कितना % मिला है आपको करके। इसी तरह हायर सेकेंडरी में उत्तीर्ण वर्ष
जैसे कि 2018 परीक्षा में सम्मिलित, ठीक है, कौन सा संकाय हो, यहाँ पर आप विज्ञान डाल सकते हो, जैसे कि मैं विज्ञान लिया था। उसके बाद बोर्ड विश्वविद्यालय का CGBSC, ठीक है, बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का बोर्ड का नाम डाल लेते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। उसके बाद प्राप्तांक कितना प्राप्त किया था, जैसे कि 315, पूर्णांक कितना था 500, ठीक है, 5 सब्जेक्ट था। उसके बाद इसको यहाँ पर आप प्रतिशत डाल लेना, कितना परसेंट मिला है करके। इसी तरह चारों में, ठीक है, डाल लेना अपने अनुसार, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आधार कार्ड 8वें नंबर पर। आधार कार्ड है, यहाँ पर नंबर आपको डालना है, छाया प्रति आपको अटैच करना है और साथ में उसमें भी आपको स्वप्रमाणित करके सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। इसी तरह 9वें नंबर पर है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, ठीक है। अगर आपका रोजगार, ठीक है, पंजीयन जीवित है तो यहाँ पर आपका पंजीयन क्रमांक यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या आपके विरुद्ध न्यायालय अथवा स्थानीय थाने में प्रकरण दर्ज लंबित है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सही, ठीक है, जानकारी देना है, अन्यथा बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका पत्राचार का पता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो वर्तमान पता है वहाँ पूरा लिख लेना है, अभी करंट में आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख लेना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद आ जाता है स्थायी पता, ठीक है, बहुत लोगों का स्थायी पता दूसरी जगह रहता है, तो यहाँ पर आप अपना स्थायी पता डाल सकते हो। उसके बाद आ जाता है 13, यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, बेयरफूट टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी में सेवारत हैं तो निम्नलिखित प्रारूप में भरे हों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आवास मित्र आप पहले कर रहे थे, ठीक है, या फिर बेयरफूट टेक्नीशियन जो भी, तो यहाँ पर कार्यरत पद का यहाँ पर नाम डालना है, कार्यालय का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद अवधि कब से कब तक किए हो, ठीक है, उसको डालना है। टोटल कुल अवधि कितना, ठीक है, कितना साल किए हो उसको यहाँ पर आपको दर्शाना है। उसके बाद आपका आ जाता है 14 नंबर में कि आप शासकीय या फिर अर्धशासकीय या फिर अन्य संस्था में कार्यरत हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो या फिर अर्धशासकीय हो या फिर और किसी दूसरे संस्था में काम कर रहे हो तो यहाँ पर अगर काम कर रहे हो तो हाँ डालना है, अगर नहीं, ठीक है, अगर नहीं काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नहीं डालना है। उसके बाद आ जाता है अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप दोस्तों। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिंदु क्रमांक 1 से 15 तक दी गई जानकारी, ठीक है, संपूर्ण सत्य है, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जा सकता है। दोस्तों घोषणा पत्र को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका ये अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है अपना, ठीक है, नाम डाल लेना है, स्थान, ठीक है, कहाँ का निवासी हो वहाँ का। उसके बाद यहाँ पर दिनांक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नोट करके लिखा है आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण पत्र ही संलग्न करें, संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखी जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सभी संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, ठीक है, अच्छे से जमा लेना है। पहले नंबर पर ये आपका फॉर्म रहेगा। उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, अगर आप MA ग्रामीण विकास किए हो तो इसका प्रमाण पत्र, BE या किया हो तो इसका डिप्लोमा, ठीक है, प्रमाण पत्र, अनुभव होगा तो अनुभव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, आधार नंबर, ठीक है, आधार कार्ड। तो जितना भी आपका ये संलग्न प्रमाण पत्र रहेगा उसमें आपको स्वप्रमाणित करके सिग्नेचर वगैरह कर लेना है और आपको एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद एक आपको लिफाफा ले लेना है, वहाँ पर आप, ठीक है, आवेदित पद का नाम, ठीक है, यहाँ पर कौन से पद के लिए हो, कौन से जनपद कार्यालय में आप भेजना चाहते हो उसको लिखना पड़ेगा, प्रेषक, ठीक है, और प्रति कहाँ भेजना चाहते हो, इन सभी को, ठीक है, अच्छे से आप लोग भर कर आप स्पीड पोस्ट जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।